गांव का रहने वाला था। पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है और ये कैसे हैं, सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया, वो ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक। अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे हैं। अब उसको था कि हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उस उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वे उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करे जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही, थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूड़ी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूड़ी उठावे, उसमें साग रखे, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखा। द्वे द्वे को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। माथा पीटा कि लाज तो रख, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ, फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ, फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। क्यों? अच्छा, यह तो एक ग्रामीण की बात हुई कि बेचारा ना समझ था। एक समझदार की बात सुनो। रावण से बड़ा विद्वान तो कोई हो नहीं सकता। 10 गुनी बौद्धिक प्रतिभा है जिसके 10 सिर हैं। उसको उसकी सहधर्मणी मंदोदरी समझाई। मंदोदरी ने कहा कि श्री राम को साधारण मत समझो, वे विराट ब्रह्म है। पद पाताल शीस अज धामा, जिनके चरण पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक है, वे विराट हैं। और राम जी की महिमा गाई। मंदोदरी ने समझाई तो रावण मुस्कुराने लगा। तो मंदोदरी खुश हुई कि चलो समझ रहे हैं।
श्रोता अगर प्रसन्न हो जाए तो लगता है कि हमारी बात समझ रहे हैं। रावण बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हो। तो मंदोदरी भी समझाती गई। अंत में कहा कि अब तो समझ गए आप, ऐसा लगता है। रावण ने कहा हम नहीं समझे, हम जैसा विद्वान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो क्या समझे आप? रावण बोला तुम्हारी बात बड़ी गूढ़ है, गूढ़तम तो बत कही गूढ़ मृग लोचन। मंदोदरी ने कहा कि चलो महत्व समझा इसने। तो गूढ़ रहस्य क्या समझे आप? रावण बोला मैं यह समझा कि हे देवी, तूने नाम तो राम का लिया है और महिमा हमारी गाई है, ये समझ। नाम राम जी का लिया है, जाने प्रिया तोड़ी चतुराई और यही में से बरने मम प्रभुताई। राम जी के बहाने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि यह राम में नहीं है विशेषता, तो मुझ में पद पाताल शीश अजधाम में। मंदोदरी ने मन ही मन कहा कि क्या अच्छी समझ है, कितना बढ़िया समझे हैं आप। मंदोदरी ने पूछा कि अगर मैं आपकी महिमा गा रही थी तो मैंने आपका नाम तो लिया नहीं, नाम तो राम जी का लिया। रावण बोला वो भी मैं जानता हूं। क्या तुम इतने बड़े विद्वान की पत्नी हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाली हो, और शास्त्रीय मर्यादा यह है कि पतिव्रता देवियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए तुमने नाम हमारा नहीं